हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा वे टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 3 जून 2021 के। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस्ड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2.4 मिलियन यूएस डॉलर टू सपोर्ट मेडिकल सर्विसेज फॉर कोरोना वायरस इन इंडिया। तो किस देश ने भारत में कोरोना वायरस के लिए चिकित्सा सेवाओं को समर्थन करने के लिए 2.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की योगदान की घोषणा की है? तो ये की है नॉर्वे में। जैसा आपको पता है, कोविड के चलते चलते जितनी भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नॉर्वे ने 2.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर के योगदान की घोषणा की है। Which country has recently abolished the migrant protection protocol? तो हाल ही में किस देश ने प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल को समाप्त कर दिया है? तो किसने किया है? प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल है जो किसने समाप्त कर दिया है? तो ये किया है अमेरिका ने। तो अब क्या है कि इसमें जो लोग मैक्सिको में थे, फंसे हुए थे, मतलब आप कह सकते हो रिफ्यूजी थे, तो यहाँ पे कम से कम 11,000 लोगों ने उसके लिए नामांकन भी करवाए थे। लेकिन अब हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका ने जो प्रवासी सुरक्षा प्रोटोकॉल था उसको समाप्त कर दिया है। विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ स्पेस एग्रीमेंट विद नासा? तो अभी हाल ही में एक एग्रीमेंट पे नासा के साथ कौन सा ऐसा देश है जिसने साइन किया है उस समझौते पर? तो वो है न्यूजीलैंड। अब इसमें क्या है कि जो ये समझौता है उसका नाम है आर्टेमिस, और इस समझौते में 2024 तक मनुष्य को चंद्रमा के लिए फिर से लॉन्च करना चाहता है। तो ये एग्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कंट्री हैज रिसेंटली रिपोर्टेड द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H1N3 बर्ड फ्लू? तो अभी आपको जैसा पता है कि जो हमारा कोरोना वायरस है वो चाइना से शुरू हुआ था। तो अब चाइना में एक और फ्लू आ गया है जो कि है बर्ड फ्लू, जिसे नाम दिया गया है H1N3। तो ये जो पहला केस है ये एक 41 ईयर्स के एक मैन हैं उनमें पाया गया है बर्ड फ्लू। तो अब देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि पहले कोरोना वायरस की वेव्स हैं जो वो ही इतनी आ गई हैं, इससे लोग इतना परेशान हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इन सभी से। और अब नया फ्लू आ गया है जिसे कहा जा रहा है बर्ड फ्लू, और ये चाइना से आ रहा है। तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं कि इसको क्या कहा गया है, H1N3। तो हु चेयर द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स? तो जो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की जो बैठक की अध्यक्षता थी वो किसने की है? तो वो की है जयशंकर जी ने। ठीक है, तो आप फोटो में जैसे देख सकते हैं कि ये जयशंकर जी हैं, इन्होंने विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। तो पहले जो ब्रिक्स था वो सिर्फ ब्रिक था, इसमें एस नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ है इसमें। तो इसमें क्या था, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और फिर उसके बाद एस ऐड हुआ, एस से साउथ अफ्रीका। जो फर्स्ट ब्रिक समिट थी वो भी 2006 में हुई थी, और इसको किसने होस्ट किया था? इसको रशिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट हमारे पास है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो किस केंद्रीय मंत्री ने बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम शुरू किया? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। नेक्स्ट हमारे पास है, इंडियाज ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट रेज्ड हाउ मच परसेंट इन 2020 टू 2021? तो भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 2020 से लेकर 2021 में कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 51%। Maharashtra government has approved how much percent EWS quota for Maharashtra for Maratha community? तो मराठा समुदाय के लिए EWS कोटा को मंजूरी दी गई है। तो इसमें कितने प्रतिशत का उन्हें कोटा दिया जा रहा है? तो उन्हें दिया जा रहा है 10%। When the foundation
डे ऑफ तेलंगाना स्टेट सेलिब्रेट, जो तेलंगाना राज्य है उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका स्थापना दिवस है, ये मनाया जाता है 2 जून को। तो हु हैज टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? तो असम राइफल्स के महानिदेशक है, जो जनरल डायरेक्टर है, उसका कार्यभार किसने संभाला है हाल ही में? तो उसका कार्यभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर जी ने। Who has been appointed as a new CFO, Chief Finance Officer of Canara Bank? तो कैनरा बैंक के जो नए CFO के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है SK मजूमदार। अब हम बात कर लेते हैं कैनरा बैंक के बारे में। तो कैनरा बैंक फॉर्म्ड हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है और इसके जो CEO है वो लिंगम वेंकट प्रभाकर जी हैं। तो विच पेमेंट बैंक इंक्रीजेस डे एंड डे बैलेंस लिमिट टू ₹2 लाख? तो अब कौन सा ऐसा बैंक है जिसने डे एंड बैलेंस लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया? तो वो की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इसकी जो पहले लिमिट थी वो थी 1 लाख रुपए, जो अब बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। तो इसमें अब जो ये है डे एंड बैलेंस क्या होता है, तो आप एक दिन में 2 लाख से ज्यादा 2 लाख तक की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये किसने लिमिट जो थी बढ़ा दी है? 1 लाख थी इनकी पहले लिमिट और अब कितनी हो गई है? अब वो 2 लाख हो गई है। और कौन से बैंक की हुई है? तो ये हुई है एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।